Hello everyone, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic सेल्स रिपोर्ट. आज हम सेल्स रिपोर्ट बनाएंगे. सेल्स रिपोर्ट को आप डे बुक भी बोल सकते हैं. डे बुक हम क्यों बनाते हैं और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं वो मैं बताती हूँ. देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस मतलब आपका कोई भी बिजनेस है उसमें ट्रांजैक्शन जो होती है, आपने किसको कितना पे किया है, कितना आपने इनकम हुई है, वो सारी चीज़ें आपकी सेल्स रिपोर्ट में आती है. अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे रिसिप्ट का डेटा बना रखा है, यहाँ पे पेमेंट का. ये हमारा जो मेन है फाइनली वो हमारा सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे है. इसे आप डे बुक भी बोल सकते हैं और सेल्स रिपोर्ट भी बोल सकते हैं. यहाँ पे देखिए, आप जिस भी डेट का जो भी डेट डालेंगे उसकी ये फुल डिटेल निकाल के देगा. ये प्रॉपर डायनामिक है, एडवांस एक्सेल का पार्ट है. ये हम पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कैसे बनाएंगे हमें वो देखिए. मैंने बस एज अ डेमो के लिए आपको दिखा दिया. यहाँ पे ये आपका रिसिप्ट है, ये आपका पेमेंट है और यहाँ पे आपका सेल्स रिपोर्ट है. सेल्स रिपोर्ट हम बनाएंगे 1 ईयर का, मतलब 1 ईयर का 365 डेज का. बेसिकली 1 ईयर का डेटा, मतलब हमारा अप्रैल, जो हमारा बिजनेस का जो डेट होता है वो अप्रैल मंथ्स होता है वो अप्रैल से होता है. तो हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और हमने 2022 से 2023 ईयर, मतलब 1 ईयर का बनाएंगे तो ऑब्वियसली 1 ईयर का चाहिए, तो हमें 23 करना पड़ेगा. अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम 3 शीट लेंगे अलग अलग, बिकॉज एक हमें रिसिप्ट का बनाना है, एक पेमेंट का और एक हमें सेल्स रिपोर्ट. जो हमारा फाइनली होगा वो हमारा सेल्स रिपोर्ट. इसे हम क्या करना है, हमने 3 शीट ले ली. शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करेंगे तो आपकी 3 शीट इंसर्ट हो जाएगी. मैंने यहाँ पे रिसिप्ट लिखा, आप यहाँ पे नेम चेंज कर लीजिएगा ताकि आपको यूज़ करने में बेटर हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका नाम. इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आप चेंज कर सकते हैं. ये आपकी सेल्स डे बुक भी बोल सकते हो आप इसे, डे बुक. अब देखिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ से सिंपली मैं कुछ नहीं कर रही, बस ये वाली जो चीज़ है वो मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम, मतलब वीडियो लेंथी ना हो और हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएं. ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बट यहाँ एक सेकेंड, मैंने बस क्या किया है बेटा, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ. हाँ जी, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सीरियल नंबर लिया है मैंने, और मैंने सीरियल नंबर लिया है, डे लिया है, डेट लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने लिया है, एक सेकेंड, मैंने इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है जी. यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, डे है हमारा, डेट है, पर्टिकुलर है, रिसिप्ट है, अमाउंट है और डिस्क्रिप्शन. मैं पहले हेडिंग के बारे में आपको समझा देती हूँ. सीरियल नंबर के लिए मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझाना पड़ेगा. डे भी आपको पता है और डेट भी आपको पता है. पर्टिकुलर मीन्स आप यहाँ पे सोर्स भी डाल सकते हो कि मतलब जिसके अकॉर्डिंग किस वजह से आपको जो पेमेंट आपको मिली है या आपने रिसीव किया है, जो भी पैसे आपके पास बिजनेस में जो आपकी इनकम हुई है, बेसिकली आप उसे क्या बोलेंगे, रिसिप्ट, क्योंकि वो हमने रिसीव किया है, हमें मिला है तो वो हमारी इनकम हो गई एक तरीके से, तो उसे हम रिसिप्ट मेथड में बोलेंगे. और जो हमारी पेमेंट मेथड है, अभी फिलहाल हम रिसिप्ट को बनाते हैं, फिर जस्ट इसे कॉपी करके हमें बस इस वाले पेज को डिजाइन करना होगा, अदरवाइज और सारे पे हमें कॉपी पेस्ट करना होगा. डिस्क्रिप्शन क्यों लेते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी. देखिए हमें क्या करना होगा, हमें इनको सेलेक्ट करना है. सबसे पहले हमें सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें कंट्रोल T प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है माई टेबल हैज हेडर. हमारे टेबल में ऑलरेडी हेडर है तो हमने जस्ट ओके कर दिया. अगर आप उस पर टिक नहीं करेंगे तो आपका एक और हेडर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, अब आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिसिप्ट मेथड है, मींस इसको क्या करना है, इसे हम पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट के ड्रॉप डाउन बना लेते हैं. रीजन क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रिसीव हम किसके थ्रू
रिसीव कर रहे हैं, गूगल पे के थ्रू। मतलब जैसे अगर हमारा कोई बिजनेस है, अगर हमारी इनकम होती है तो हमें वो किसके थ्रू देते हैं, कैश दे रहे हैं, कार्ड से दे रहे हैं, पेटीएम से दे रहे हैं या फिर गूगल पे से दे रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन सभी को सेलेक्ट करना है, डेटा टैब पे जाना है और यहाँ से हमें डेटा वैलिडेशन पे जाना है। यहाँ पे आप आएंगे, लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपने लिखना है कार्ड, कॉमा लगाएंगे। हमने कैश यूज किया, आपके पास जो जो चीजें हैं, मतलब कार्ड, कैश, पेटीएम, गूगल पे, अदर थिंग भी है जिससे आपको पेमेंट मिलती है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने लिख दिया पेटीएम एंड मैंने लिख दिया गूगल पे। मतलब मैंने ये 4 चीजें यहाँ पे, 4 नहीं, आई थिंक हाँ 5 चीजें मैंने इंसर्ट किया। आप चाहें तो और कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी में ड्रॉप डाउन बन गया। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर भी डालें, डे भी डालें और डेट, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डेट ओनली फॉर मेंशन करेंगे और ये सीरियल नंबर और डेट ये अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो देखिए आप। इज इक्वल टू, मैंने कंडीशन अप्लाई किया, इफ ब्रैकेट ओपन डे, एक सेकेंड, इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इन दोनों का साइज बढ़ा देते हैं, बिकॉज हम मतलब सिर्फ फॉर्मूला पुट कर रहे हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं, ताकि हम जब वो सेल को सेलेक्ट करें तो इजीली वो हमें मिल जाए, वरना वो ओवर हाइड हो जाता है। तो इज इक्वल टू लिखा मैंने, इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट में हम क्या डालेंगे, हमने कंडीशन अप्लाई किया है डे, मतलब अगर यहाँ पे हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं, अगर वो एम्प्टी है, इज इक्वल टू एम्प्टी, मतलब कहने का क्या है, अगर ये वाला डे जो मैंने सेलेक्ट किया है ब्लैंक सेल है, अगर ये इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो आपको वो क्या आउटपुट दे, एम्प्टी। अदरवाइज वो आपका रॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, कॉमा 1, और यहाँ पे आपने डबल ब्रैकेट क्लोज करना है, बिकॉज ये रो वाला फर्स्ट है और ये लास्ट वाला सेकंड। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब डे पे आइए, डे पे आप क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू, इफ यहाँ पे आपने डालना है डेट, मतलब हम दोनों पे लगा रहे हैं ताकि बस हम डेट। अब एक बात बताइए, आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आप रेगुलर तो डे, डेट, सीरियल नंबर, ये सारी चीजें नहीं डाल सकते ना, सीरियल नंबर और डेट बार बार इंसर्ट करेंगे। इससे बेटर है कि हम डेट डालें और सीरियल नंबर और डेट वो अपने आप अपडेट हो जाए। तो इसके लिए हमने इफ लगाया, डेट को सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू, अगर ये एम्प्टी है तो हमें रिटर्न क्या कर दे, वो एम्प्टी सेल, कॉमा, अदरवाइज हम टैक्स का एक फॉर्मूला लगाएंगे। टैक्स एक फंक्शन होता है आपके, अगर आपने नहीं देखी है टैक्स की वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसमें मैंने आई बटन पे मैं ऐसे वीडियो को लगा दूंगी ताकि आप उसे इजीली देख पाए। टैक्स में आप क्या करेंगे, टैक्स वैल्यू में आप क्या डालेंगे, ये मीन्स यहाँ पे आपने जो भी हम डेट डालेंगे उसमें वो कौन सा डे था वो आप मेंशन कर दीजिए, तो हम ट्रिपल डी डाल देंगे। हमने ब्रैकेट क्लोज किया डबल टाइम और एंटर कर दिया। अब आप देखिए, मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, इन चीजों को कॉपी कर रही हूँ, कॉपी किया जस्ट मैंने और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊं, इस चीज के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये डिस्क्रिप्शन हम क्यों लिखते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं, एक सेकेंड जस्ट, या देखिए, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बिकॉज अब हमें इसकी नीड नहीं है। हाँ जी, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर रहे हैं हम, ताकि ये अट्रैक्टिव लगे, हमें बेटर विजिबल हो, तो हमने यहाँ पे कर दिया सिंपल। अब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे सोर्स भी डाल सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग आपको आप जो पैसे हैं वो रिसीव कर रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए डालते हैं। अब आप यहाँ पे जो भी कुछ भी, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि मतलब जिसके थ्रू आपका इनकम हो रही है वो डाल सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बेसिकली मैंने क्या किया है, ये रेंट है, मतलब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये लिखा है कि अगर मेरे को रेंट दिया है मैंने, मतलब रेंट है शॉप का, तो मैंने रिसीव किया है या मैंने रेंट पे किया है, दोनों में डिफरेंस है। या तो आप कहीं से आपको रेंट का पैसा मिल रहा है, या आप अपने किसी शॉप का या जहाँ पे भी आपने बिजनेस किया है उसका रेंट आप पे कर रहे हो।
तो बस मैंने वही लिखा है कि मैंने रेंट रिसीव किया है कैश से, मैंने मतलब मुझे कैश से रिसीव हुआ है और 20,000 रुपीज कमीशन है ये आपका। इसके जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मे बी लैपटॉप लिख सकते हैं कि किसी ने आपका लैपटॉप बाय किया है, मतलब आपके यहाँ से उन्होंने लैपटॉप लिया है, तो आप उनका लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन, मतलब आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस, आपका 1 ईयर का डेटा है और 1 ईयर के डेटे को आप रेगुलर देखते हैं या फिर काफी लॉन्ग टाइम बाद आप देखते हैं, तो आपको पता रहे कि अगर मेरे पास ये पैसे आए थे तो किस रीजन से आए थे और कहाँ से आए थे पैसे। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, ताकि बाद में हम भूले ना कि हमें पैसे कहाँ से आए थे, हमारे पास कहाँ से रिसीव हुआ था। अब देखिए हमने ये बना लिया, एक सेकेंड, इसको हमने पहले नो ऑर्डर किया, देन फिर मैंने बॉर्डर, वो एक्चुअली यहाँ पे ये आ रहा है ना, वो ऑकवर्ड लग रहा है, बस इसलिए पहले नो ऑर्डर करेंगे फिर थिक वाला जी। अब आप देखिए हमें अब क्या करना है, यहाँ पे हम आ गए। अब हम इसको ये तो हमारा डेटा हो गया। अब इसे हम डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने इस पे सेलेक्ट किया, Alt+H+MC शॉर्टकट कीज है इसकी, इसे भी ले लेते हैं Alt+H+MC। ये आपका मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब आप देखिए, ये देखिए Alt+H+MC किया। अब बस जस्ट आप क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कर लिया। ये क्यों बना रही हूँ ये मैं भाई आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे हम डालेंगे कि एक सेकेंड, हम यहाँ पे चेक करते हैं हमने क्या बनाना है, समरी। आप समरी भी डाल सकते हैं और आप यहाँ पे डिटेल्स भी डाल सकते हैं। डिटेल्स मतलब जो भी आपने यहाँ पे बनाया है, बेसिकली ये जो आपका डेटा है उसकी फुल डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही है। मैंने इसे थोड़ा सा ये किया और इसका कर दिया, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे, रिसिप्ट है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे हम आए और हमने क्या रखा है, रिसिप्ट मेथड और ये अमाउंट। हमें भी यहाँ पे सिंपली क्या डालना है, रिसिप्ट मेथड और यहाँ पे डालना है हमें अमाउंट। अमाउंट मतलब हमारे पास कितनी अमाउंट आई। अब यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा डिजाइन कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसे हमने हेडिंग बना दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया कैश, कार्ड के थ्रू हमने रिसीव किया है, पेटीएम के थ्रू और हमने किया है गूगल पे के थ्रू। और हम लास्ट डालेंगे टोटल, हमारा टोटल मतलब हमें कितना टोटल हमारी अर्निंग हुई है या रिसीव किया है, हमने कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम समिफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक सेकेंड जी, यहाँ पे हम इस पे आते हैं, इसमें हम कोई बेटर सा कलर अप्लाई कर देते हैं। ये बेसिकली मैं आपको बनाना भी सिखा रही हूँ, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से पता चल जाए कि आप कैसे बना रहे हैं। फॉर्मेटिंग थोड़ा टेक्स्ट ये लीजिए, हाँ। अब यहाँ पे देखिए हमें समिफ का फॉर्मूला, समिफ यूज करना होगा। आई होप आपको समिफ आता होगा, बिकॉज समिफ का मैंने, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है, एक बार आप समिफ देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपके बहुत काम आता है। इज इक्वल टू, हम लगाएंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें रेंज डालना होता है, रेंज बिकॉज हम किसके थ्रू यहाँ पे हमारा अमाउंट लेके आना है। तो हम ऑब्वियसली कैश, कार्ड, पेटीएम, गूगल पे और टोटल, सॉरी ये जो हमारे ये मेथड है, तो ये हमारा कहाँ पे है, इस वाले टेबल में रिसीव मेथड में। आप सिंपली क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। इसके बाद आपका बोलता है क्राइटेरिया, मतलब वो कहाँ से, आपका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, कैश। मीन्स मतलब जो भी यहाँ पे अमाउंट हो वो कैश में जितना भी हमारा पे किया हो किसी ने, तो वो हमारा यहाँ पे फाइंड होके आ जाए,
कॉमा, उसके बाद हमारा ऑब्वियसली सम रेंज, सम हमारा क्या है, अमाउंट है, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसे ओनली फॉर यहाँ तक ड्रैग करना है, ये जितनी भी वैल्यूज है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये आपका पूरा डेटा आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने इसे ऑल्ट एच एम सी, ये आपकी मर्ज एंड सेंटर की शॉर्टकट कीज होती है। यहाँ पे आप डाल देंगे अपने कंपनी का नाम, मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल रही हूँ। तो अगर आप जिसके लिए भी ये काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने उसका नाम डाल सकते हैं। यहाँ से मैंने ये, अगर आप लोगो लगाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑल्ट एच एम सी, यहाँ पे मैंने डाल दिया सी रिसिप्ट मेथड, मतलब ये रिसीव किया है हमने, तो हम ओके एक सेकेंड, हम यहाँ पे डालेंगे रिसीव अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑल्ट एच एम सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ये जो हम डेटा बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 से हम बना रहे हैं टू 1 अप्रैल 2023, 1 ईयर का डेटा बना रहे हैं, तो हम ये इसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आए, आप यहाँ पे गए, इसको भी कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें इसका कलर चेंज करना है। हमने इसका ये वाला कलर डाल दिया और इसका मैंने डाल दिया येलो, ले लेती हूँ। इस पे आप आएंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे और दोनों पे आप क्या कर देंगे, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए आपका, एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा साइज में बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे आई मैं, ये ले लिया मैंने, आई थिंक सो बेटर ही लग रहा है, ठीक है। ये हमने अपनी रिसिप्ट को बना लिया, रिसिप्ट मेथड को बना लिया है हमने, ये डिजाइन कर लिया हमने। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे और डिजाइन, या आप परफेक्ट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमने एक बना लिया, अब हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसे कॉपी करेंगे और पेमेंट वाली शीट भी बना लेंगे। इसके लिए अब आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना कुछ भी, आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये जो आपका ट्रायंगल का शेप बन रहा है, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। पेमेंट पे जाओगे और जस्ट यहीं पे क्लिक करके आपने पेस्ट करना है, जो चीज वहां बनी हुई थी एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज क्या करना है वो आप देखिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट मेथड, हमारा ये पेमेंट वाली शीट है, तो हम यहाँ पे रिसिप्ट की जगह जहां जहां रिसिप्ट है वहां हम डाल देंगे पेमेंट। यहाँ पे भी हम आएंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे पेमेंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी हमारा रिसिप्ट है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे पेमेंट जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक सेकेंड जी। अब हम पेमेंट वाले पे आते हैं, जो इसका डेटा था हमने जस्ट कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक सेकेंड, हमारा 3 था, ये वाला हमारा नहीं है, तो हम जस्ट इसे रहने भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैं इसका सेम आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ, सो इसलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। जरूरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन 1 ईयर में इतनी हो, आपको मेनली मेथड को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पे आप कर देंगे 2023, नहीं सॉरी 2022, हम 22 का डेटा बना रहे हैं ना, 22 यहाँ पे आ गए। मैंने बच्चों को बनाने के लिए, एक्चुअली मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे, उनके लिए मैंने ये डेटा बना रखा था, तो सो इसलिए इसमें 2019 शो हो रहा है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे चेंज करना है 2022
यहाँ पे भी जी, ऑल ओके। अब हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आ गए, ये हमारा बन गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए जो हमारा था, हमारे पास क्या था, 1 को हमारा कैसे है, एक सेकेंड, गूगल पे हमारा ये पेमेंट है, कैश हमारा 40,500 है, कार्ड से हमारा 1200 है, पेटीएम से हमारा कुछ भी नहीं है, 0, और इससे 20,000 हमारा टोटल करके आ गया। अब आपने एक चीज देखा, हमने ओनली फॉर क्या किया था बेटा, रिसिप्ट वाली शीट बनाई थी हमने, और पेमेंट वाली हमारी ऑटोमेटिकली आ गई। अब हम बनाने वाले हैं लास्ट शीट, डे बुक। डे बुक हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करें, सिंपली मैं बस इसे कॉपी कर रही हूँ, आपको बस यहाँ पे आप डे बुक कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आई, इसमें आपने हेडिंग क्या क्या लेनी है, ये कंपलसरी है, मीन्स एक सेकेंड, इनका साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा करना है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जी, आई होप आपको क्लियर होगा। ये देखिए हमने क्या क्या चीजें ली है, सीरियल नंबर, डेट, डे, रिसिप्ट, अमाउंट, ये आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट शीट हमने बनाई है, बैलेंस ऑफ डे और बैलेंस। बैलेंस ऑफ डे मतलब हमारा जैसे रिसीव किया, हमारा पर डे कितना बैलेंस हुआ, मतलब कितना बैलेंस है, और हमारा टोटल। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, 1 ईयर का आपने 1 टाइप करना है और नीचे आना है, फिर जस्ट आप उस पर सेलेक्ट करेंगे और आप एक शॉर्टकट कीज यूज करेंगे, Alt+H+F+I+S, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 365, हमारा 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, हमें रो वाइज नहीं चाहिए, हमें कॉलम वाइज चाहिए। हमने जस्ट ओके कर दिया। अब आप देखिए ये कितना पूरा 360 आ गया होगा, ये 365 तक, ठीक है। अब आप डेट के लिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आएंगे, हम 1 अप्रैल 2022 का डेटा बना रहे हैं। यहाँ से हमने बस फॉर्मेट चेंज करना है, बिकॉज इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, मेरे को ये वाला फॉर्मेट, ताकि हमें इजीली दिख सके कौन सा डेट है। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, टैप कर देंगे, 365 डेज तक सारे डेट आ गए होंगे। अब यहाँ पे बेटा हम डे में लगाएंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया, जैसे आपको मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, एक बार आप उसे चेकआउट कीजिएगा। इज इक्वल टू टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट ओपन किया, वैल्यू में हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू मतलब जो भी डेट मेंशन हुई है, उसका उस दिन क्या डे था वो आप यहाँ पे मतलब प्रिंट करवा दीजिए। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हम ट्रिपल डी डाल रहे हैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में आएगा, अगर आप 4 टाइम्स डी डालेंगे तो वो आपका फुल में मेंशन होगा। अब ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे 4 टाइम्स डी डाल दिया तो ये क्या होगा, ये देखिए, और आपने इस पे डबल टैप करना है, ये सभी में आपका डे आ गया। अब यहाँ पे आती है बात रिसिप्ट की, यहाँ पे हम लगाएंगे फिर से सम इफ का फॉर्मूला, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में हम क्या करेंगे, रिसिप्ट पे जाएंगे, और रिसिप्ट से हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि यहाँ पे एक सेकेंड, रिसिप्ट हम किसके थ्रू, रिसिप्ट में जो यहाँ पे अमाउंट है वो किसके थ्रू डिडक्ट करेंगे, हम डेट के थ्रू। तो हम यहाँ पे आए और हमने डेट को कर लिया सेलेक्ट, यहीं से हमने कोमा लगाना है, अदरवाइज सिलेक्शन चेंज हो जाती है। फिर हम जाएंगे अपने डे बुक पे, और हमने क्या करना है, कॉमा हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, सम रेंज में हम क्या करेंगे, रिसिप्ट पे, और इस अमाउंट वाले को हमने करना है सेलेक्ट, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। अब ये क्या बता रहा है, 1 अप्रैल 2022 को फ्राइडे था और 25,000 रुपीज हमने रिसीव किया था। हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है। तो आप ये देखिए यहाँ वहां पे 25,000 इसलिए आ रहा है बिकॉज बेटा ये 1 अप्रैल को 20,000 आपने कैश से मतलब आपने रिसीव किया था, और गूगल पे से 5,000, और दोनों हुआ तो अप्रैल को ही था, तो इसलिए दोनों ऐड होके कितना बन गया, 25।
ओके। अब आप क्या करेंगे, जस्ट इसे कॉपी कर देना है, ये सभी में आपका आ जाएगा। पेमेंट में क्या लगाएंगे, सेम वही सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप जाएंगे पेमेंट वाले पे, आपको किसके थ्रू डिडक्ट कर रहे हैं, आप डेट के थ्रू आपने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे, फिर से आप पेमेंट सॉरी डे बुक पे जाएंगे और ये जो कॉमा के बाद है उसे आप करेंगे डिलीट और डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा सम रेंज के लिए आप फिर पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे जितनी भी आपकी अमाउंट है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। आ गया आपका। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। आपका 1 अप्रैल को फ्राइडे था और आपने पेमेंट जो आपने पेमेंट पे की है वो आपका 20,000। यहाँ पे देखते हैं 1 अप्रैल, ये देखिए 20,000। ओके। अब बात आती है बैलेंस ऑफ डे के लिए, इज इक्वल टू रिसिप्ट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पेमेंट को, तो हमारा आएगा 5,000। मैं इसका पहले आपको लॉजिक समझाती हूँ। देखिए आपके पास क्या, ये जो रिसिप्ट अमाउंट आपके पास पैसे आए हैं वो कितने हैं, 25,000 रुपए, और आपने पे किए, मतलब आपको भी जब कोई आप बिजनेस करते हैं तो आपको भी तो चीजें पे करनी पड़ती है ना, कुछ चीजें आप लेते हैं और फिर आप पे करते हैं, तो आपने पे कितना किया है, 20,000, तो आपका बैलेंस ऑफ डे क्या है, मतलब 5,000, क्या आपको 5,000 रुपीज बचे हैं, इतने में आपके ट्रांजेक्शन हुई है। बिजनेस का मतलब दिया लिया लेन देन जो होता है, डे बुक बेसिकली इसीलिए काम आता है कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है डे टू डे वो आप डे बुक से मतलब मैनेज करते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, डबल टैप कर दिया और ये आपका आ गया। देखिए यहाँ पे -500 क्यों आ रहा है ये मैं समझाती हूँ, क्योंकि रिसीव आपने किए 40,000 और आपने पे कितना किया है 40,500, मतलब आपने 500 रुपीज अपने घर से लगाए हैं, तो वो आपका क्या हो गया, माइनस में चला गया। बैलेंस ऑफ डे के लिए आप क्या निकालेंगे, इज इक्वल टू रिसिव डेट में से माइनस कर देंगे आप पेमेंट को और देन ओके करेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पे इसे कॉपी नहीं करना, हमें थोड़ा सा अपडेट करना है। इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट बैलेंस है इस वाले में से प्लस करेंगे रिसिप्ट को और माइनस करेंगे इस वाले को, देन एंटर। अब हम क्या करेंगे, इस पे डबल टैप कर देंगे तो हमारा बैलेंस निकल जाएगा। अगर आप और भी मतलब जी बैलेंस निकल गया। अब हमारा ये 1 ईयर का डेटा हो गया। अब इसे हमें डायनेमिक बनाना है, मींस यहाँ पे हमें यहाँ पे इनमें से, अब मैं नीचे स्क्रॉल करके तो नहीं जाऊंगी ना, मतलब मुझे किसी भी एक डेट का मुझे डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे निकालूंगी, मुझे पता चल जाएगा। तो ये वाला फीचर हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हमने इनको ओनली फॉर इन्हें कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आई और यहाँ पे जस्ट मैंने कर दिया पेस्ट। मैं सिर्फ हेडिंग कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, ठीक है, वीडियो लेंथी ना हो। आप ये देखिए मैंने इसे किया सेलेक्ट और मैंने यहाँ पे बना, यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड में से, किसी भी रिकॉर्ड में से डेटा को फाइंड आउट करके लेके आना होता है तो वो हम किसके थ्रू लाते, वी लुकअप के थ्रू। एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी वी लुकअप अप्लाई करेंगे। तो वी लुकअप अप्लाई करने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। वी लुकअप के लिए हमें सबसे ज्यादा जो नीड पड़ती है वो किस चीज की पड़ती है, हमें टेबल एरे की। टेबल एरे के लिए आप क्या करना होगा, हमें ये पूरा क्या नीचे तक बार बार सेलेक्ट करना होगा, जो कि बार बार सेलेक्ट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो हम इसके लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे हमने रखा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, डाउन एरो प्रेस करना है और लेफ्ट एरो प्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, ये सारा आपका सेलेक्ट हो गया और यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका मतलब आप इसकी नेमिंग कर देंगे, आप इसका नेम दे देंगे। मैंने दे दिया इसका डे बुक दे सकते हैं या सेल्स रिपोर्ट, मैंने सेल्स दे दिया ओनली फॉर, और मैंने एंटर कर दिया। अब ये इसका नाम सेव हो गया, मतलब ये सेलेक्ट हो गया, ये आपका पूरा नेम है। कंट्रोल जेड। अब देखिए मैंने वी लुकअप अप्लाई किया, इज इक्वल टू, एक सेकेंड मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, आई थिंक आपको विजिबल हो इजी तरीके, इज इक्वल टू या
इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए क्या होता है, जो आपका ब्लैंक सेल, मतलब मैंने यहाँ जो भी डेट मेंशन किया आप उसका डेटा निकाल के देंगे। इसे आप क्या कर देंगे, फ्रीज, कॉमा, टेबल एरे के लिए मैंने क्या लिखा था, सेल्स। अब आप देखिए मैंने सेल्स डाला, ये ऑटोमेटिकली सारा सेलेक्ट हो गया, कॉमा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, रिसिप्ट अमाउंट। तो रिसिप्ट कहाँ पे है, मैंने आपको पहले बताया है, इसकी वी लुकअप की कंडीशन होती है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और डेट हमारा फर्स्ट कॉलम में है। तो आप यहाँ से देखिए रिसिप्ट कितने कॉलम पे आ रहा है, थर्ड पे। तो मैंने थर्ड किया सेलेक्ट, क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे एन एरर शो कर रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की। ये देखिए निकल गया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसे या फिर आप एक काम करें, आप इसे क्या कर देंगे, ड्रैग, सब में कॉपी हो गया, बट हमें पेमेंट को फाइंड आउट करना है। तो आप पेमेंट कहाँ पे है, फोर्थ कॉलम में, आपने यहाँ से फोर्थ कॉलम मेंशन कर दिया, यहाँ पे ये फिफ्थ है, मैं इसके बारे में अभी जस्ट बताती हूँ आपको, और यहाँ पे सिक्स्थ। ये देखिए आपका क्या है, ये जो आपका पेमेंट है, ऑब्वियसली जो वी लुकअप है वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि हम जो उनकी लुकअप वैल्यू हो वो फर्स्ट कॉलम पे ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। मींस यहाँ पे ये देखिए डेट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली मुझे। यहाँ पे मैं आई और मैं गई डेट में, यहाँ पे ये देखिए जी ये वाला मैंने कर दिया, अब ये आ गया। अब आपको आई होप अच्छी तरीके से क्लियर होगा। या मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं डेट के थ्रू सर्च कर रही हूँ, सीरियल नंबर के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट हम जब कोई भी अगर हमें ट्रांजैक्शन के बारे में पता करना होता है तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहते कि इस सीरियल नंबर पे वो कितनी हमारा हुआ, मतलब कितनी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है या फिर कितना हमने पे किया है लिया है, हम ऑब्वियसली डेट से बातें करते हैं। जब डेट के थ्रू हम ये बोल देंगे कि 23 को या 25 को कितने, मतलब मैंने पे किया था या फिर मैंने रिसीव किया था, तो हम क्या करें, इसलिए हमने डेट के थ्रू लिया है। तो अगर हम डेट के थ्रू ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो टेबल एरे होगा वो डेट से ही स्टार्ट होगा। अगर जिन बच्चों ने वी लुकअप नहीं किया है उन्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा होगा, इसलिए मैं फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वी लुकअप देखें, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने ड्रैग करना है और मैं नहीं चाहती कि मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो आगे हो, तो इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, सिंपली फ्रीज। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए, ये 2 का भी डेटा दिखा रहा है, इतनी इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, आपका इतना माइनस में बैलेंस गया है और आपका टोटल बैलेंस इतना है। अगर आप कुछ ऐसी वैल्यू डाल देते हैं, सपोज मैंने डाल दिया 4 और एंटर कर दिया, यहाँ सब पे 0 आ रहा है जो कि गलत है, ये देखिए 0 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक इफ एरर फॉर्मूला लगाएंगे ताकि इसकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, जिसकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है वो आपको एम्प्टी दिखा दे। तो आप कॉमा करेंगे, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एक सेकेंड एंटर कर देंगे, और यहाँ पे आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, स्पेस इफ एरर वी लुकअप, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा एम्प्टी चाहिए ना हमें, मैंने यहाँ पे लिखा एंड एम्प्टी नहीं कर रहा, हम नॉट फाउंड डाल देते हैं, मीन्स हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई ऐसी वैल्यू। इफ एरर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इफ एरर वर्क नहीं कर रहा, ओके ओके एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, 4 की यहाँ पे 4, यहाँ पे हम 7 अप्रैल को जगह हम यहाँ पे 4 करके देखते हैं, हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। यहाँ पे हम आए 4 में, हाँ जी देखिए हमने क्या किया, 4 का डाल दिया, मैंने वहाँ पे ट्रांजेक्शन अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें डिटेल्स दिखा दिया। ये आपका था डे बुक रिपोर्ट, या इसे आप सेल्स रिपोर्ट कह सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया, वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। और मैं आपसे बोलना चाहती
चाहती हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।